मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम फॉर डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट्स। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स और नोट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। और कल यानी 14 नवंबर को एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर अपकमिंग एग्जाम डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट। तो आइए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो ये सब स्लाइड्स यानी ये सब पीडीएफ्स होगा एमसीक्यू बेस्ड। यस, एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो आज का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द वर्ड्स विच अ पर्सन अंडरस्टैंड द यूजेस आर नोन एज। एक सिंपल क्वेश्चन है, द वर्ड्स विच अ पर्सन अंडरस्टैंड द यूजेस आर नोन एज। ओके, एक ऐसा वर्ड्स जो एक पर्सन समझता है और उसको जानता है, तो ऐसे पर्सन को क्या किस नाम से बुलाया जाएगा या क्या कहा जाएगा। ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन नंबर 1 एक्टिव वोकेबुलरी, ऑप्शन नंबर बी पैसिव वोकेबुलरी, ऑप्शन नंबर सी इनएक्टिव वोकेबुलरी, या ऑप्शन नंबर डी सिंपल वोकेबुलरी। ओके, तो कोई अगर ऐसा पर्सन हो जो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द पर्सन्स एंड यूजेस नोन एज, ओके, तो ऐसे पर्सन्स को कहा जाएगा एक्टिव वोकेबुलरी। ओके, इंग्लिश पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्टिव वोकेबुलरी। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड्स व्हिच वन अंडरस्टैंड बट डज नॉट यूज आर कॉल्ड। एक ऐसा वर्ड्स जिसको कोई एक आदमी समझता हो लेकिन उसको कभी यूज नहीं करता हो, तो ऐसे तो इस किस्म के पर्सन्स को या इस किस्म के स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एक्टिव वोकेबुलरी, ऑप्शन नंबर बी पैसिव वोकेबुलरी, ऑप्शन नंबर सी सिंपल वोकेबुलरी, या ऑप्शन नंबर डी कॉम्प्लेक्स नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी होगा। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पैसिव वोकेबुलरी। ओके, जो समझता तो बट उसको कभी यूज नहीं करता हो तो उसको बोलते हैं पैसिव वोकेबुलरी। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is not the dimension of English language। यानी ये चारों में से कौन एक इंग्लिश लैंग्वेज का डायमेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वोकेबुलरी, ऑप्शन नंबर बी ग्रामर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसमिशन, या ऑप्शन नंबर डी हैंड राइटिंग। ओके, तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हैंड राइटिंग इज नॉट द डायमेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, हैंड राइटिंग क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का डायमेंशन नहीं है। वोकेबुलरी है, ग्रामर है, ट्रांसमिशन है, बस, but handwriting is not the transmission of sorry dimension of English language। Questions number 4, to learn English language it is important to acquire। यानी इंग्लिश लैंग्वेज सीखा जाता है, इससे क्या एक्वायर क्या हासिल होगा। ऑप्शन नंबर 1 ओनली कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ऑप्शन नंबर बी ओनली लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, या ऑप्शन नंबर सी बोथ कम्युनिकेटिव competence as well as linguistic competence, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ दिस। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बोथ। यानी इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी आ जाए और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज इज टॉट। ओके, इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 एज ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, क्या ये एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी एज अ कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट, क्या ये एक कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट होगा, या ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी यानी बोथ, यानी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस या नन ऑफ अबव। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओनली इंग्लिश जो सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है एक स्किल बेस्ड है। ओके, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इज अ स्किल बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एब्रिविएशन ऑफ LSRW स्टैंड्स फॉर। यानी LSRW का कंप्लीट यानी फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। यस, ऑप्शन नंबर 1 है आपको लर्निंग नॉट लिसनिंग। ओके, लर्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी लीडिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो LSRW का जो फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर बी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग।
ओके, सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करता है, देन उसको स्पीक करने का ट्राई करेगा, उसके बाद उस्ताद उसको रीडिंग करने की प्रैक्टिस कराएंगे, देन उसको राइटिंग कराया जाएगा। ओके, तो ये है सही क्रम। तो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज इज, लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन नंबर 1, वोकल सिंबल बाय विच अ पर्टिकुलर स्पीच कम्युनिटी communicates with other. Okay, option number B, the most remarkable tool that man has invented. Okay, option number C, a means to perform certain activities. या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये वोकल सिंबल्स को, पर्टिकुलर स्पीच कम्युनिटी कम्युनिकेशंस को फॉलो करता है। इसके अलावा मोस्ट रिमार्केबल टूल यानी इन ह्यूमन के बीच में जो सबसे कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा मीडियम है वो लैंग्वेज है। और ये परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज, और लैंग्वेज से आदमी सर्टेन एक्टिविटीज भी सीखता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 18 to 11 डिसाइड व्हाट लैंग्वेज टू यूज डिपेंड ऑन। ओके, यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पेडागोजीज, इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस नंबर 8, हु वी आर कम्युनिकेटिंग विद। ओके, हु वी यानी कौन है जिससे हम लोग जिसके साथ हम लोग कम्युनिकेटिंग करते हैं, वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मैसेज, ऑप्शन नंबर बी पर्पज, ओके, ऑप्शन नंबर सी मोड, या ऑप्शन नंबर डी रिलेशनशिप। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रिलेशनशिप। ओके, कम्युनिकेटिंग जिसके साथ हम लोग करते हैं वो मेरा कोई अगर रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंड्स हो या कोई पीर ग्रुप्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वी विश टू कन्वे। ओके, व्हाट वी विश टू कन्वे, किसी को अगर विश करने का कन्वे करने का अगर विश हो तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी मैसेज, ऑप्शन नंबर सी प्रपोज, या ऑप्शन नंबर डी मोड। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, मैसेज, किसी को अगर विश कन्वे करने का अगर विश हो तो उसको हम मैसेज करेंगे। ओके, अपने बात को मैसेज के द्वारा पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग, हम लोग क्यों कम्युनिकेटिंग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी मैसेज, ऑप्शन नंबर सी पर्पस, या ऑप्शन नंबर डी मोड। तो हम लोग कम्युनिकेटिंग किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रपोज करने के लिए, किसी ओके किसी को परसुएट करने के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए हम लोग कम्युनिकेटिंग करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर वी कम्युनिकेटिंग द मैसेज, हम लोग कोई भी मैसेज को कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी मैसेज, ऑप्शन नंबर सी प्रपोज, या ऑप्शन नंबर डी मोड। तो कोई भी मैसेज को कम्युनिकेट या कोई भी कम्युनिकेशन से जो मैसेज आता है तो उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, कोई भी मोड, कोई भी माध्यम चाहिए, कोई भी मीडियम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, the the things of good adjustment in English poetry class। ओके, इंग्लिश पोएट्री क्लास में सबसे अच्छा एडजस्टमेंट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इमोशनल इमोशनल स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंडीशंस, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, पोएट्री क्लास को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले इमोशनली स्टेबिलिटी, हैंड जेस्चर चाहिए, सीरियल लर्निंग भी चाहिए, और कंप्लीट नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल एक्टिविटीज ऑफ इंग्लिश टीचर क्लासरूम। ओके, इंग्लिश टीचर के लिए रेमेडियल एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 टू डायग्नोस द डिफिकल्टीज ऑफ ए स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के जो डिफिकल्टीज है उसको डायग्नोस कर लिया जाए, फाइंड आउट कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर बी टू रिलेट द कनेक्ट विद प्रीवियस लर्निंग ऑफ लर्नर्स, और प्रीवियस जो लर्निंग करवाया गया उससे को रिलेट कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी टू अरेंज द एनालिसिस कंटेंट ऑफ टीचिंग, अरेंज मतलब पर्टिकुलर कंटेंट का एनालिसिस किया जाए पढ़ाते वक्त। एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14, द रेमेडियल फंक्शन ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ, यानी इसमें से कौन एक ऐसा फंक्शन है जो इंग्लिश रेमेडियल टीचिंग से एसोसिएट नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 1 द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर बी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी एनालिसिस टू टीचिंग प्रॉब्लम, एंड ऑप्शन नंबर डी टू डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। ओके, तो इसमें से रेमेडियल फंक्शंस नहीं है इंग्लिश पढ़ाने का और इससे एसोसिएट भी नहीं करता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेक्स्ट, ओके कंस्ट्रक्शन ऑफ CRT।
Question number 15. Which one of the following function is not the remedial function of English language teaching? इसमें से कौन एक English language teaching का remedial functions नहीं है? Option number 1, determining the content. Option number B, determining the objectives. Option number C, to arrange the remedial program according to the diagnosis. And option number D, arrangement to feedback system. तो इसका जो right option है option number 1, determining the content. Okay, English remedial teaching का function नहीं है determining the content. Question number 16. The knowledge of teaching, learning, help an English teacher. ऑप्शन देख लेते हैं. In evaluating the teachings. Option number B, the attainment of objective. Option number C, in develop the teaching skill of the teachers. And option number D, all of these. Okay, इसका जो right option है option number D, all of these. यानी questions पूछा जा रहा यानी knowledge of teaching, learning, help the English teacher. यानी कौन कौन सा ऐसा knowledge है जो एक English teacher को help करता है. इवेल्युएटिंग द टीचिंग, हाँ ये करता है, यानी टीचिंग के बाद इवेल्युएशन करना. अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी जो सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है तो उसके खास ऑब्जेक्टिव्स हो. ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलपिंग टीचिंग स्किल ऑफ द टीचर्स, और टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग स्किल को डेवलप कर रहा है. ओके, ये चारों ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. इंग्लिश टीचिंग स्ट्रेटजी इज, इंग्लिश पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी है क्या है? ऑप्शन नंबर 1, a broad method of teaching. Option number B, a type of teaching tactics. Option number C, an emphasis upon the teaching objective. ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. ये ब्रॉड मेथड भी है, टीचिंग का टैक्टिक्स टेक्निक भी है, और एम्फोसाइज करता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को भी. क्वेश्चन नंबर 18. द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेटजी इज बेस्ड, यानी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का जो सबसे अच्छा क्वालिटी यानी स्ट्रेटजी है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1, डिफाइंड टीचिंग मॉडल. ऑप्शन नंबर बी, टीचर्स स्किल. ऑप्शन नंबर सी, पेडागोजी और साइंटिफिक नेचर ऑफ टीचिंग. ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. ओके, ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 19. इन इंग्लिश क्लास टीचिंग टैक्टिक्स आर अप्लाइड फॉर मेकिंग टीचिंग मोर. ऑप्शन नंबर 1, clarified. Option number B, effective. Option number C, interesting. Option number D, all of these. ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. तो कोई भी इंग्लिश इंग्लिश क्लास में टीचिंग का जो टेक्निक होता है अगर अप्लाई करेगा तो टीचिंग और इफेक्टिव हो जाएगा, क्लैरिफाइड हो जाएगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के सेशन का लास्ट होगा, और 20 क्वेश्चंस को फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टैक्टिक्स इंक्लूड, यानी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का जो टीचिंग का जो टेक्निक है उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है. ऑप्शन नंबर 1, टीचिंग स्ट्रेटजीज. ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग टेक्निक्स. या ऑप्शन नंबर सी, पार्ट्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज. ओके, तो ये सब कुछ इंक्लूड है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके, तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द इंग्लिश पेडागोजी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी. प्लीज आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें. और आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, और बहुत ही कम वक्त में अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए. तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स.